नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स। आज हम बात करेंगे केरल के एग्जिट पोल के बारे में। केरल में नई विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को मतदान हुआ। दोनों राज्य केरल और तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले के बावजूद जोर शोर से चुनाव प्रचार हुआ। सभी राजनीतिक पार्टी और उम्मीदवारों ने मतदानों को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अब तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, अगर उन्हें सही माना जाए तो तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होगा और डीएमके के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनेगी। केरल में वामपंथी मोर्चा अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगा और नया इतिहास लगेगा। ज्यादातर राजनीतिक पंडित भी यह मान रहे हैं कि डीएमके के मुखिया स्टैलिन तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री होंगे, जबकि मार्क्सवादी नेता पिनरई विजयी केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। स्टैलिन ने अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठाओं से आगे होने के कई कारण हैं। अन्ना डीएमके पिछले 10 साल से सत्ता में है। अन्ना डीएमके की पहचान अम्मा जयललिता से रही है। 2016 के चुनाव में अन्ना डीएमके को ऐतिहासिक जीत दिलाने के कुछ महीनों बाद जयललिता की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद तमिलनाडु में नाटकीय परिणाम हुआ। पहले पिन्नर सेल्वन मुख्यमंत्री बने, इसके बाद जयललिता के करीबी शशिकला पार्टी की कमान अपने हाथों में ली और अपने वफादार को मुख्यमंत्री बनाया। इसके कुछ दिनों बाद शशिकला ने खुद मुख्यमंत्री बनने की कोशिश शुरू करी। शशिकला की शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो गई, लेकिन इसी दौरान भ्रष्टाचार के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें 4 साल की जेल की सजा हो गई। शशिकला के जेल जाने के बाद केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के 2 गुटों में बंट अन्ना डीएमके को एक नया किया और पल्लानीस्वामी और पनीर सेल्वम के बीच साझी करवाई। इसके बाद आरोप लगने शुरू हो गए कि तमिलनाडु सरकार को केंद्र चला रही है। अन्ना डीएमके का सारा नियंत्रण भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के हाथों में है। स्टैलिन ने मुख्यमंत्री की अस्मिता को राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, तब स्टैलिन के नेतृत्व में यूपीए ने अन्ना डीएमके के नेतृत्व वाली डीएमके को कड़ी शिकस्त दी। तमिलनाडु के 29 लोकसभा सीटों में से 68 सीटें यूपीए के खाते में हो गई, जबकि सिर्फ 1 सीटें एनडीए में मिली। इस चुनाव में तमिल फिल्मों के स्टार कमल हसन की पार्टी भी पूरी तरह पिट रही है, लेकिन चुनाव तारीखों की घोषणा से एन पहले खराब सेहत का हवाला देते हुए रजनीकांत ने राजनीति में न आने का फैसला कर दिया। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का नेताओं के बीच गुटबाजी का नुकसान हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और पूर्व गृह मंत्री रमेश मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और दोनों एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर पछाड़ने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में थाम ली। राहुल गांधी के लिए केरल का चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है। पिछले लोकसभा चुनाव में वह 2 जगह से चुनाव लड़े थे। परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी को वह हार गए, जबकि केरल की वायनाड सीट से उनकी जीत हुई। तो फिलहाल लोकसभा में केरल के वायनाड सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस की हार होने का मतलब है राहुल गांधी का राजनीतिक तौर पर एक और झटका लगना। माना जा रहा है कि उन्हें झटका जरूर लगेगा और यहाँ से जो जीत होगी वामपंथी मोर्चा यहाँ से जीतेगी।